दोस्तों, हमारी इस पृथ्वी पर करीब 3 लाख साल पहले मनुष्य की 9 प्रजातियों का निवास हुआ करता था। वर्तमान में केवल एक ही प्रजाति ही बची है। इनकी एक प्रजाति थी डेनिसोवंस। यह प्रजाति एशिया में रहती थी, जबकि आदिम प्रजाति होमो इरेक्टस इंडोनेशिया और होमो रेडोनफिसिस मध्य अफ्रीका में पाई जाती थी। होमो निएंडरथैलिसिस, जिसे निएंडरथल्स के नाम से जाना जाता था, ये नाटे शिकारी थी और यूरोप के ठंडे मैदानों में रहने की अभ्यस्त थे। इनके समांतर कम ऊंचाई और छोटी मस्तिष्क वाली मनुष्य की अन्य प्रजातियां भी हुआ करती थी। दक्षिण अफ्रीका में होमो नलेदी, फिलिस्पीन में होमो लोजोनिसिस, इंडोनेशिया में होमो फ्लोरेंसिस और चीन में रहस्यमय रेड डियर प्रजाति के मानव हुआ करती थी। जिस तरह से हमें बहुत जल्दी नई नई प्रजातियों का पता चल रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि और अभी और प्रजातियों की जानकारी सामने आनी बाकी है। आगे बढ़ने से पहले हमारे आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारी टीम आपके लिए आदिमानव से जुड़ी सभी घटनाओं को एकत्रित करके एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सके। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, उपरोक्त प्रजाति करीब 10,000 साल पहले खत्म हो गई थी। इन प्रजातियों की विलुप्ति को मास एक्सटिंक्ट यानी व्यापक विलुप्ति के रूप में देखा जा रहा है। क्या ये विलुप्ति का कारण प्राकृतिक कारकों जैसे ज्वालामुखी फटने, जलवायु परिवर्तन का या एस्टेरॉयड प्रभाव का नतीजा था? यह कहना मुश्किल है, क्योंकि अब तक इसके कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। मनुष्य की विलुप्ति की टाइमिंग बताती है कि उनका गायब होना एक नई प्रजाति के उदय का नतीजा हो सकती है। यह प्रजाति 2 से 3 लाख साल पहले दक्षिण अफ्रीका में पनपी और इनका नाम था होमो सेपियंस। आधुनिक मानव इसी प्रजाति से ताल्लुक रखता था। ये मानव अफ्रीका से निकलकर दुनिया भर में फैल गई और छठी विलुप्ति का कारण बने। करीब 40,000 साल पहले हिमयुग के स्तनधारियों की समाप्ति से वर्षा वनों के नष्ट होने के बाद इनकी शुरुआत हुई थी। ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि छठी विलुप्ति के पहले शिकार मनुष्य ही थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम बहुत खतरनाक प्रजाति है। हमने विशालकाय ऊनी हाथी, मैम्बर्स, ग्राउंड स्लोथ और विशालकाय पक्षी, मोआक जैसे बड़ी बड़ी शिकारियों का शिकार किया और उनको इस पृथ्वी से खत्म कर दिया। हमने जंगलों और वनों को खेती के लिए बर्बाद कर दिया। हमने आधी से अधिक धरती की तस्वीर बदल कर रख दी, जो मनुष्य की दूसरी प्रजाति के लिए सबसे खतरनाक साबित हुई, क्योंकि हम संसाधनों और जमीन की भूखे हैं। ये तथ्य साबित करते हैं कि दूसरी प्रजातियां हमसे संपर्क में आने के बाद ही खत्म हुई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने रिश्तेदारों को खत्म क्यों किया और मास एक्सटिंक्ट का कारण क्यों बने? क्या यह व्यापक नरसंहार था? इस प्रश्न का उत्तर जनसंख्या की वृद्धि में निहित है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।